एक गरीब किसान की कहानी। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक स्टोरी लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा ही घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता था, मगर एक भी कौड़ी नहीं देता था। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मोहन बड़ा ही मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास मोहन के मुकाबले अधिक जमीन थी। वे मोहन की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। मोहन के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जिमीदार के पास कर्ज मांगने गया। जिमीदार कंजूस तो बहुत था। उसने सोचा कि यदि उसने मोहन को पैसे दिए तो यह लौटा तो नहीं पाएगा, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो यह बहुत है और मजबूर भी है। इससे कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने मोहन से कहा, देख मोहन, तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँगा। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूँगा, पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। मोहन बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। जिमीदार बोला। मजदूर मोहन क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जिमीदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह बहुत था। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता था। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही निपटा दिया। यह देख जिमीदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने मोहन को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर, मोहन, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मोहन परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जिमीदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकालें, लेकिन जिमीदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। मोहन ने आंखों में आंसू लेकर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जिमीदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख लें। वह जिमीदार के घर सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर गूजर जिमीदार अपने घर से बाहर निकला तो मोहन को घर के सामने बैठा हुआ दिखा। उसने मोहन से पूछा, क्या हुआ मोहन, क्यों आया है? मोहन जिमीदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जिमीदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। मोहन उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जिमीदार ने उसे फिर बुरा भला कहा और मार के भगा दिया। अब फिर से रोज यही क्रम चलने लगा। मोहन रोज जिमीदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जिमीदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात का चर्चा होने लगा कि
सब जिमीदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जिमीदार ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर न देखकर मोहन यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 5-10 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उसने पीछा छुटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर मोहन में आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि मोहन घायल है, अपने घर पर पड़ा हुआ है। जिमीदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक जिमीदार ने कहा, मालिक आज जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी मोहन आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वह मोहन की नज़र में मोहन अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण मोहन घायल हो गया। यह जानकर जिमीदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने मोहन के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी मोहन उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने मोहन के घर जाने का फैसला किया। वह मोहन के घर पहुंचा तो देखा कि मोहन बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे उसने मोहन से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया।